सोचो भाई कि अगर कैंसर, जेनेटिक डिजीज या फिर लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ को रूट से ट्रीट किया जा सके, और वो भी टेबलेट से नहीं बल्कि डीएनए हो गया, सेल हो गया और वायरस के थ्रू। ठीक है, तो भाई यही है बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा मेडिसिन का फ्यूचर। आज हम जो नॉर्मली मेडिसिन जानते हैं, जैसे टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया और भी बहुत सारे कुछ, ठीक है, जो कि केमिकल से बनती है, लेकिन बायोटेक फार्मा कंपनी जिंदा बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज करती है। जैसे आपका हो गया फंगस हो गया, वायरस हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज करके, मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म से, जिंदा जीव से, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज करके, मतलब किसी भी डिजीज को रूट से ट्रीट करने की जो कला है, जो टेक्नोलॉजी है, वही है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग सिंपल वे में बोले ना तो सिंपल वे में बोलो ना तो जो नेचर के टूल से मेडिसिन बनाने को बायोटेक्नोलॉजी फार्मा काम करती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी फार्मा होता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनी आखिर होता क्या है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनियाँ वो होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे आपका हो गया डीएनए, सेल, एंजाइम, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सब का यूज करके ड्रग, वैक्सीन, थेरेपी या फिर डायग्नोस्टिक टूल बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यह कंपनियां जो होती है ना, नेचर के बायोलॉजिकल टूल्स का यूज करके मेडिसिन बनाती है। ठीक है, सिस्टमेटिक या फिर केमिकल फार्मूलेशन से ज़्यादा नेचर और सेल बेस्ड अप्रोच होता है बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है, मतलब कि हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनियां हैं, इनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो फार्मा कंपनी होती है, इनका काम होता है लैब से स्टार्ट होता है। ठीक है, फैक्ट्री से नहीं होता है। जैसे नॉर्मली आप लोग फार्मूलेशन फैक्ट्री देख ले या एपीआई फैक्ट्री देख ले, इन सब से नहीं, मतलब कि इनका थोड़ा एडवांस होता है, थोड़ा अलग होता है। ठीक है, और इनका लैब से ज़्यादातर स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए या फिर आरएनए को मॉडिफाइड किया जाता है ताकि बॉडी के लिए यूजफुल प्रोटीन बने। ठीक है, उसके बाद से रिकमेंडेड वही लिखा है ना, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का मतलब यूज किया जाता है। जैसे में ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया या फिर यीस्ट में डाल दिया जाता है और वो फैक्ट्री बन जाता है प्रोटीन बनाने का। ठीक है, इस तरफ का यूज किया जाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का। उसके बाद से आपका सेल कल्चर एंड फर्मेंटेशन, इस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज करके बायोटेक फार्मा कंपनियाँ मेडिसिन बनाती है, मतलब कि दवाइयाँ बनाती है। जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गया, जैसे एक ही टाइप के सुपर फोकस्ड इम्यून शोल्डर को जो कि सिर्फ डिजीज को टारगेट करे, इस टाइप के मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जाती है। तो वैसे CRISPR या फिर जीन थेरेपी, इन सब का यूज करके फ्यूचर टेक, मतलब कि जहाँ डिजीज नहीं, जीन को ही रिपेयर किया जाता है। मतलब कि जहाँ आप जैसे में मान लो आपको कोई बीमारी हो गया, भगवान न करे कि हो, लेकिन मान लो अगर हो गया तो वहाँ पे आप टेबलेट की जगह डायरेक्ट ये CRISPR, मतलब कि जीन को डाल करके ऐसे डाल दिया जाता है, जीन जाके आपकी बीमारी को ट्रीट करे। समझ रहे हैं ना। उसके बाद से हम बात करते हैं प्रोडक्ट का क्या मतलब प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं ये लोग, जो हमारे फार्मा कंपनी है, बायोटेक फार्मा कंपनी है, ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, बायोटेक जो फार्मा कंपनी होती है ना, ये जो प्रोडक्ट होता है केमिकल फार्मा से अलग होता है। ठीक है, और ज़्यादा एडवांस होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। ठीक है, और कुछ जो होते हैं मेजर प्रोडक्ट है, जैसे इनके वैक्सीन हो गए, बायोसिमिलर्स हो गए, उसके बाद से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गया, जीन थेरेपी हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, इन सारी चीज़ों को मतलब कि ये चीज़ बनाते हैं। जैसे वैक्सीन में आपका कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया। ठीक है, ये सब बनाते हैं। ओके, इंसुलिन इंजेक्शन बनाते हैं, कैंसर का कुछ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ इंजेक्शन हो गया, कुछ जेनेटिक डिजीज का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यही सब बनाते हैं। ये सब बायोटेक फार्मा कंपनी, मतलब कि लिविंग जीव से बनाते हैं, जैसे डीएनए आरएनए से बनाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, मतलब इसमें बायोटेक फार्मा कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। देखिए, बायोटेक ड्रग बनाना पैरास्टामोल बनाने से नहीं होता है। जैसे पैरास्टामोल बनाता है ना, वैसे नहीं बनता है हमारा बायोटेक ड्रग। ठीक है, इसके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि जीन का सिलेक्शन करना, डीएनए मॉडिफाई करना, सेल ग्रोथ करना, प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्यूरिफिकेशन करना, इंजेक्टेबल फॉर्म में बनाना, उसको मतलब डोजेज फॉर्म जो होगा इंजेक्टेबल फॉर्म में। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे ना कि जो बायोटेक फार्मा कंपनी होती है ना, या जो उन सब बायोटेक्नोलॉजी वाली जो भी दवाइयाँ होती है, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, ग्लार्जिन टाइप की आती है, पेन वाला इंसुलिन आता है, वो सब मतलब बनता है खासकर इंजेक्शन फॉर्म में ही बनता है। ठीक है, उसके बाद से स्टेराइल पैकिंग की जाती है। इसका जो स्टोरेज होता है ना, कोल्ड चैन स्टोरेज, 2 से 8 डिग्री यानी कि फ्रिज में ही रखा जाता है इन सारी दवाइयों को। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक अगर होगा ना तो पूरा का पूरा बैच, पूरा का पूरा वो जो भी आप जहाँ से डीएनए से मान लो कोई मेडिसिन बना रहे हैं, डीएनए का कोई मतलब उसको तोड़ मोड़ करके कुछ मतलब बना रहे हैं दवाई, या उसको
जो पूरा खराब हो जाएगा अगर कोई सा भी एक स्टेप गड़बड़ हुआ तो, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं टॉप बायोटेक फार्मा कंपनी इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में कुछ बायोटेक फार्मा कंपनियाँ होती है जो दुनिया भर में टॉप पे आती है। जैसे आपका हो गया सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है, मतलब है बहुत सारी है लेकिन ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बायोकॉन हो गया, ठीक है, जो कि इंसुलिन एंड बायोसिमिलर का ग्लोबल लीडर होता है। उसके बाद भारत बायोटेक हो गया, जो कि कोवैक्सीन हो गया, टाइफाइड वैक्सीन, इन सारी चीज़ों को बनाती है। उसके बाद जाइडस हो गया, जो कि कैंसर बायोसिमिलर्स बनाती है। इंटास कंपनी हो गया, वो भी क्या बनाते हैं, इंटरफेरॉन्स या फिर एंटीबॉडीज भी बनाती है, ठीक है। इंडिया जो है ना अब सिर्फ जेनरिक फार्मा ही नहीं, बल्कि इंडिया जो है ना अब बायोटेक पावर बन रहा है, ठीक है। मतलब कि बायोटेक फार्मा इंडस्ट्री में पावर हब बन रहा है आपका इंडिया, ठीक है। खैर क्या करें, हम लोग कुछ आगे कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कुछ बायोटेक फार्मा इंडस्ट्री का कुछ फ्यूचर एंड स्कोप। देखिए इंडिया में जो है ना बायोटेक फार्मा इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो लगभग 5 लाख करोड़ प्लस है, मतलब कि इसका पोटेंशियल 2030 तक हो जाएगा, ठीक है। इस जो एक्सपोर्ट में ना 100+ कंट्री में एक्सपोर्ट करती है हमारी इंडिया की जो बायोटेक फार्मा कंपनी, ठीक है। कोविड के बाद ना वैक्सीन इंडस्ट्री में बूम कर दिया, एकदम पूरा ब्लास्ट कर दिया, मतलब ब्लास्ट नहीं, मतलब इतना उतना इसका मतलब वो हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, मतलब कि बहुत सारा चर्चा में आ गया है, ठीक है। मतलब कि बायोटेक फार्मा कंपनी मतलब वैक्सीन इस टाइप के, ठीक है। उसके बाद से गवर्नमेंट भी स्कीम दे रही है, जैसे आपका PLI हो गया स्कीम फॉर बायोफार्मा कंपनी के लिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ करियर स्कोप भी होता है, जैसे R&D। मेरा फ्यूचर ये R&D में जाना, लेकिन क्या पता हो जाए या ना पाए। R&D साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। वैसे बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग एक्सिक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद से QA&QC भी कर सकते हैं। QA/QC हर एक कंपनी में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन बायोटेक फार्मा कंपनी में इसमें बायोटेक प्रोडक्ट में जा सकते हैं। सुबह से आपका क्लिनिकल ट्रायल फॉर बायोसिमिलर, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, इंडिया प्लस WHO प्लस यूरोपियन बोल रहा हूँ यहाँ पे, यूरोपियन शायद, हाँ यूरोपीय हो गया, ठीक है। वैसे US FDA, जो कि US FDA यूनाइटेड स्टेट फार्मा फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इन सारी चीज़ों का हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ नॉर्मल फार्मा वर्सेस बायोटेक फार्मा के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो नॉर्मल फार्मा कंपनियाँ होती है ना, नॉर्मल फार्मा कंपनियाँ, उसमें क्या होता है, केमिकल सिंथेसिस से टेबलेट हो गया, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है ना रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और प्रोसेस जो होता है ना सिंपल होता है। लेकिन जो बायोटेक फार्मा कंपनियाँ होती है ना, उसमें जो होता है ना ड्रग जो होता है ना, जो भी ड्रग होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, DNA से बनाया जाता है, प्रोटीन से, या फिर सेल को मतलब सेल से बनाया जाता है, ठीक है। ये जो ड्रग होते हैं ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और मोस्टली इंजेक्टेबल फॉर्म में ही ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। और हाईली सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। मतलब कोल्ड चेन में ही स्टोर करना पड़ता है बायोटेक फार्मा कंपनी के जो भी बायोटेक जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ज़्यादातर आप लोगों को फ्रिज में ही रखना पड़ता है, ठीक है। एक और मेजर डिफरेंस है, मतलब कि जो नॉर्मल फार्मा कंपनियाँ होती हैं, नॉर्मल फार्मा कंपनी में डायबिटीज, फीवर, इंजेक्शन जैसे कॉमन डिजीज ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। जबकि बायोटेक जो फार्मा कंपनी होती है वो कैंसर हो गया या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। और उसके पास ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, ठीक है। जैसे आपका कम्प्लेक्स कंडीशन होते हैं उसमें ट्रीट किया जाता है आपका बायोटेक फार्मा कंपनी को, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर में ही यूज किया जाता है बायोटेक फार्मा कंपनी के जो भी आपका प्रोडक्ट हो गया उसको, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ रेगुलेटरी एंटीबॉडी, जैसे जो बायोटेक प्रोडक्ट को अप्रूवल करते हैं ना, हर एक देश से आपका नॉर्मल फॉर्मुलेशन को टेबलेट को अप्रूवल करते हैं, कैप्सूल को, इंजेक्शन को, वैसे ही बायोटेक फार्मा कंपनी में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको अप्रूवल दिया जाता है। जैसे कि आपका इंडिया में CDSC हो, जो कि सबको वही करता है, सेंट्रल ड्रग एक्सटर्नल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और DCGI हो गया, ठीक है। जैसे DCGI का पूरा नाम हो गया आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो बायोटेक जो ड्रग होकर आप वैक्सीन को अप्रूवल करते हैं, ये सबको अप्रूवल करते हैं, ठीक है। उसके बाद से WHO हो गया, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी प्री क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है। पर ये इसलिए लिया जाता है ना, ताकि मतलब ग्लोबली अगर आपको, जैसे मान लो आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो बायोटेक फार्मा कंपनी का, आप उसको कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उसको ग्लोबली मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको WHO से वो लेना पड़ेगा, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ेगा। या फिर जिस भी आप कंट्री में उसको कर रहे हैं, अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंट्री से भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे US FDA हो गया, वहाँ से भी लेना पड़ेगा। यूरोप में भी आपको अगर सेल करना हो तो वहाँ से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। इनका काम होता है कि इंश्योर करना कि मतलब कि जो प्रोडक्ट है ना वो सेफ है, मतलब ये जो भी आपकी अथॉरिटी है, जो कि आपकी रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन लोग का मेन काम होता है क्या है, जो भी आपका प्रोडक्ट है ना वो सही सलामत है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, प्योर है कि नहीं, यही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल डाटा वेरीफाई करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, हाँ इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और लेवलिंग भी चेक करते हैं, यही इन लोगों का काम है, मतलब कि हाँ जांच करते हैं कि हाँ सब चीज़ सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई फेक कंपनी है हमारे देश में आ गए, बस मान लीजिए आप कहीं पर भी, जैसे बहुत सारे लोग अगर कहीं एक कंट्री में मान लो यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, मान लो चाइना वाले क्या करेंगे, मान लो चाइना वाले साले गूगल कुछ भी खा लेते हैं, तो अगर वो
इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो CDSCO है या फिर जो हमारा DCGI है ना, ये क्या करेगा, अच्छी तरह से चेक करेगा उसको, ठीक है, कि सेफ है कि नहीं है, ठीक है, इफेक्टिव है कि नहीं है, प्योर है कि नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल सब चीज़ करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मान लो चाइना वाला जैसे कुछ आपको पता ही है, सबको पता ही है कि जैसे कोविड वाला जो वैक्सीन, कोविड वाला जो हो गया वायरस वायरस सब ला के पूरे वर्ल्ड में फैला दी, वैसे ही फैला सकते हैं। मान लो कि बोले कि नहीं मैं ये दवा बना रहा हूँ, कोई 1 ग्राम का कोई दवा है, इस दवा को आप इसमें यूज करिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो भाई क्या पता वो फेक बना कर हमारे इंडिया में ला, अगर हम हमारे CDSCO या फिर DCGI अगर अच्छे से चेक नहीं करेंगे तो क्या पता कि सच में लाकर यहाँ पे, और फिर जिसको बोलते हैं बायोवार हो गया, बायोवार कर सकता है, ठीक है। खैर ऐसा होता नहीं, लेकिन कर सकता है, कोई बात भरोसा थोड़ी ना। उस बात से बात करें, कुछ कंक्लूजन पे आ जाते हैं। जैसे कि जो बायोटेक फार्मा कंपनियाँ होती है ना, वो हाईटेक एंड हाई स्किल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे वैक्सीन हो गया, बायोसिमिलर्स हो गया, जीन थेरेपी फ्यूचर में, मतलब जीन थेरेपी हो गया फ्यूचर में, मतलब जो भी मेडिसिन होगा, ठीक है। और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, बायोकॉन हो गया, जैसे ग्लोबल प्लेयर्स भी जो है ऑलरेडी टॉप में है, ठीक है। और करियर एंड बिजनेस दोनों के लिए पावरफुल सेक्टर है आपका बायोटेक फार्मा कंपनी। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, या फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए टॉपिक है, इसके बाद जो 8 नंबर हमारा जो फार्मा इंडस्ट्री की जो कंपनी आती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।